हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो व्हेन वी डिजाइन एन एल्गोरिथम, जब हम किसी भी एल्गोरिथम को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या करती है कि जो भी कंप्यूटर्स होता है उसे हमें नीड पड़ती है कंप्यूटर मेमोरी की, कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जो भी हमारा एल्गोरिथम होता है तो उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कह सकते हैं नीड पड़ती है उस पर जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में। फॉर एनी एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम के लिए हम बात कर सकते हैं मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मेमोरी को हम किस तरह से रिक्वायर्ड हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको स्टोर करने के लिए। जैसे हम जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसमें क्या हम कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखते हैं कि सबसे पहले ए वर्क होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी की हमें नीड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है तो टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यू, जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको स्टोर करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि टू स्टोर वेरिएबल वैल्यू, कुछ हमारे पास वेरिएबल वैल्यू भी होंगी उनको भी स्टोर करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर फ्यू अदर टाइप्स अदर थिंग्स लाइक फंक्शंस हो गया, कॉल हो गया, जंपिंग हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ऐसे बहुत सी सारी चीजें होती हैं एक एल्गोरिथम के अंदर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फंक्शंस होता है, वैल्यू इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होती हैं, ऐसी बहुत सी सारी चीजें होती हैं तो जिनको हम स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं, हमें कंप्यूटर मेमोरी की नीड पड़ती है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो इन सारी चीजों की जो नीड पड़ती है उसे हम स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड, जितने भी कंप्यूटर मेमोरी की हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम। यानी कि जो भी हमें कंप्यूटर मेमोरी की रिक्वायर्ड होती है किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में, तो उसे हम यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं उस एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यानी क्या हो गया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई कि किसी भी जब क्या होता है कि किसी भी एल्गोरिथम को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मेमोरी की हमें रिक्वायर्ड होती है उस एल्गोरिथम को क्या करना है कि हमें एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अब इसमें रिमार्क हम देख लेते हैं, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इफ अगर एनी प्रोग्राम, ठीक है, इफ एनी प्रोग्राम रिक्वायर्ड ए फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको क्या कर रहा है कि फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस 2 GB 4 GB या फिर 1 GB 500 MB, ऐसे अगर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस की रिक्वायर्ड पड़ी, यानी कि जरूरत है किसी भी प्रोग्राम को, अगर फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट का क्या है कि हमारे पास फिक्स अमाउंट का रिक्वायर्ड हुआ मेमोरी, क्योंकि नहीं हमको इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इतनी मेमोरी, आपका जो भी एल्गोरिथम हो आपके कंप्यूटर से बोले हमें इस प्रोग्राम को नीड रन कराने के लिए इतनी ही मेमोरी चाहिए, तो इस सीक्वेंस में क्या होता है कि ऑल द इनपुट वैल्यू देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेट द कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उस रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, जो भी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो कांस्टेंट मेमोरी स्पेस को मांग रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। लेकिन दूसरा रिमार्क क्या होता है कि if the amount of space required by an algorithm is increasing with the increases of the input value। अब कोई ऐसा भी प्रोग्राम होगा जिसमें क्या जब वो रन होता जाएगा उसमें इनपुट्स वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो भी मेमोरी का स्पेस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इन सीक्वेंस में उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर क्योंकि वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाने का मतलब जिस हिसाब से जितना रिक्वायर्ड होगी एल्गोरिथम को वो उतना आपके कंप्यूटर से मांगता जाएगा और आपका कंप्यूटर उस प्रोग्राम को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए वो मेमोरी को देता जाएगा। तो इस
तरह को इस तरह की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अगर क्या हो गया कि आपका एल्गोरिथम एक फिक्स अमाउंट आपके कंप्यूटर से मांगता है तो उसे कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपसे क्या करता है कि वो मांगता जाता है मतलब कोई फिक्स नहीं होता है अमाउंट कि हम इतना ही मांगेंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम रन हो रहा है उस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं इनपुट्स, जो भी इनपुट वैल्यू है, तो उस फॉर्म में हम इसे लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।